कि यहाँ पे अगर बिग कैंडल बन जाती है तो 90+% आपको यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मिलेगी जो कि आपको विन करवाएगी। तो यहाँ पे मैं 12% का यहाँ पे रिस्क ले रहा हूँ सेलर के साथ, ये गैप अप ओपनिंग होने की वजह से। अगर आप भी इस तरह के ट्रैप में आ जाते हैं तो काइंडली आप इस चीज़ से बच जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी एवरीबॉडी, क्या हाल चाल आपके। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा $100 वाली सीरीज़ का डे 6 है। तो आज हमने अपने अकाउंट को 385 से हमने $501 तक लेके जाना है। यानी आज का जो हमारा प्रॉफिट का टारगेट होगा वो $115 होगा। यानी आज अगर हमारे $115 प्रॉफिट हो जाता है फिर हमने मार्केट को लीव कर देना है। अब इसी तरह यहाँ पे आप रिस्क की बात करेंगे तो यहाँ पे $77 का हमारा यहाँ पे रिस्क होगा। यानी अगर आज हमारा लॉस होता है तो फिर हमारा $77 लॉस होगा, इससे ज़्यादा हमने लॉस नहीं करना। लॉस का टारगेट भी सेट हो गया है तो यहाँ पे प्रॉफिट का टारगेट भी सेट हो गया है। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर, वहाँ पे हम इसी प्लान को मद्देनजर रखते हुए हम ट्रेडिंग करेंगे और इंशाल्लाह हम अपने आप को सक्सेसफुल करेंगे। तो जी अब हम यहाँ पे लाइव चार्ट के ऊपर आ गए। तो ये हमारे पास यहाँ पे $385 है। तो इंशाल्लाह आज हमने इस 385 को $500 तक लेके जाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है कि चार्ट को रीड कर लेते हैं, फिर उसी हिसाब से ही हम यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे। अब चार्ट को रीड करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। तो जूम आउट करते हैं, यहाँ पे हम चार्ट को रीड करते हैं, उसी हिसाब से ही हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। जी अब यहाँ पे देखें ये चार्ट हमारे पास इतना चल रहा है। अब यहाँ पे देखें ये आपके सामने मार्केट चल रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखिए मार्केट चल कौन सी रही है। देखिए यहाँ पे ऊपर से डाउन ट्रेंड बहुत ही कमाल का, यानी प्रेशर सेलर का आ रहा है। तो इसलिए ऊपर से क्या है कि सेलर का प्रेशर बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट ने ऊपर गई थी। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मार्केट दोबारा अगेन नीचे आ भी सकती है, लेकिन आपको पता है कि कभी कभार मार्केट दरमियान के अंदर ही मार्केट रिवर्सल हो जाती है। जैसा कि अब यहाँ पे देखें ये जो मार्केट थी ना, यहाँ पे अगर इस SNR को हम ड्रा करेंगे तो इसको मार्केट ने टच किया, टच करने के बाद अगेन दोबारा ऊपर जा रही है। ठीक हो गया, इस तरह भी मार्केट कर देती है। यानी आप यहाँ पे ये समझ रहे थे कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड हो गया, लेकिन असल में यहाँ पे क्या है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो चुकी है। अब हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे अब प्रेशर बायर का भी है और सेलर का भी है। ओवरऑल सेलर का है, लेकिन यहाँ से प्रेशर जो है ना बायर का एंट्री ले चुके हैं। अब क्या है कि यहाँ पे बायर ने एंट्री तो ली है, लेकिन यहाँ पे ये देखें ये भी हमारा प्रीवियस SNR है। तो मार्केट क्या है इसको टच करके यहाँ पे अगेन फिर दोबारा अगेन नीचे आ सकती है। इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, उसी हिसाब से ही हम ट्रेड लेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे आप ये लगाएंगे ना, ये लगाएंगे लाइन, तो ये बिल्कुल टच हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे टच बिल्कुल हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है कि अब अगर हमें यहाँ पे सेलर का प्रेशर नज़र आता है, क्योंकि प्रीवियस SNR भी है और ऊपर से डाउन ट्रेंड भी है, और यहाँ पे अगर सेलर का प्रेशर आ जाता है तो फिर हम यहाँ पे सेलर के साथ ही जाएंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करते हैं ताकि हमें जो चार्ट है अच्छी तरह नज़र आ पाए। तो जी अब यहाँ पे मैंने क्या कि चार्ट को जूम इन कर लिया। अब हमें यहाँ पे जैसे ही क्या कि सेलर नजर आते हैं उसी हिसाब से हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड पुट कर देंगे। तो बकिया आप देखेंगे ये सेलर का प्रेशर आ रहा है और प्रीवियस SNR भी बहुत कमाल का है और ऊपर से डाउन ट्रेंड भी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक डाउन की ही ट्रेड पुट करूँगा अगर वाकई ही यहाँ पे सेलर नजर आ जाते हैं तो यहाँ पे मैं 12% का यहाँ पे रिस्क ले रहा हूँ सेलर के साथ। तो जी मैंने यहाँ पे ये ट्रेड पुट कर दी है। तो आई होप ये हमारी ट्रेड विन भी हो जाएगी। बाकी ये कि अब हम रिजल्ट का वेट करते हैं। हमने अपना पूरा एनालिसिस कर लिया है, ऊपर से प्रेशर सेलर का है, ठीक हो गया, डाउन ट्रेंड है और प्रीवियस SNR भी था। यहाँ पे हमें जैसे ही क्या कि कंफर्मेशन मिली है इस कैंडल की, यानी यहाँ पे सेलर एंट्री ली है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड पुट कर दी है। बाकी अब हम आगे रिजल्ट का वेट करते हैं। हाँ तो यहाँ पे ये हमारी ट्रेड विन हो चुकी है, लेकिन यह कि बहुत ही रिस्क की ट्रेड यहाँ पे हो चुकी थी। ये क्या कि मार्केट ने सिर्फ आपको एक एरर कैंडल दी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन क्या कि यहाँ पे बहुत ही एक अच्छी एरर कैंडल यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है, डोजी बनी है यहाँ पे। तो फिर भी हमारी यहाँ पे क्या परफेक्ट एंट्री होने की वजह से यहाँ पे हमारी ट्रेड क्या कि विन हो चुकी है। क्या हमारी बनी भी वैसे रेड ही कैंडल है, यानी हमारा जो एनालिसिस है वो बिल्कुल परफेक्ट था, इसलिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी हमें एंट्री मिल चुकी है। तो अब हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे सेलर एक्टिव है, तो फिर हम उसी सेलर के साथ ही यहाँ पे जाएंगे। तो अब हम आगे और मार्केट देखते हैं, उसी हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे देखें क्या मार्केट क्या है, एक डोजी के बाद आप देख सकते हैं बिग कैंडल बना चुकी है। अब यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक रिवर्सल की पैटर्न मिल सके, यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल मिल सके, यानी रेड कैंडल के यहाँ पे मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो बकिया फिर भी हम यहाँ पे ट्रेड तो नहीं लेंगे, क्योंकि रिसेंटली हमने यहाँ पे अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लिया है। तो अब हम चार्ट को एक बार रीड कर लें, हमें चार्ट रीड करना आ जाएगा तो फिर हम इजीली अपने आप को परफेक्ट एंट्री ढूंढकर प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने जो आपको कहा था ना कि यहाँ पे डोजी के बाद बिग कैंडल बनी है ग्रीन की, उसके बाद ये देखें रिवर्सल का पैटर्न आपको मिल रहा है। तो ये होता है मार्केट जब आप प्रॉपर्ली अच्छी तरह एनालिसिस कर लेते हैं। इसलिए मैं
मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आपका पहला काम है टारगेट बनाना। टारगेट बना लिया, उसके बाद नेक्स्ट जो काम है वो आपका चार्ट को रीड करना है। अब हमने क्या कि चार्ट को रीड किया हुआ, ऊपर से बहुत कमाल का सेलर का प्रेशर है, डाउन ट्रेंड, और यहाँ पे प्रीवियस एक SNR था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हमें जब जैसे ही यहाँ पे क्या कोई सेलर नजर आते हैं वहाँ पे आपको देखें बहुत अच्छी एंट्री मिल रही है। अब यहाँ पे देखें सेलर नजर आए हैं, तो अब यहाँ पे देखें ये भी एक एंट्री बन सकती थी। तो यहाँ पे क्या कि थोड़ा सा रिस्की काम भी था, क्योंकि मार्केट क्या कि यहाँ से भी प्रेशर पकड़ रही है ना, ये भी दिखे ना, मार्केट ने यहाँ से प्रेशर पकड़ और इस कैनल के अंदर भी बायर का प्रेशर आया था, इसलिए यहाँ पे ये जो ट्रेडर ने हमारी रिस्क हो सकती थी। ये जो अभी चल रही है ना कैनल, ये थोड़ी रिस्क हो सकती है, यहाँ पे विन तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये रिस्क बहुत है, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। अब हम यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि हमें चार्ट अच्छी तरह नजर आ सके, उसी हिसाब से फिर हम ट्रेड लेंगे। सबसे पहले तो हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ से ओवरऑल जो ना ट्रेंड, यहाँ से देखिए आप, ये हाई लो मार रही मार्केट, उसके बाद ये हाई लो मार रही है मार्केट। क्या अभी यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर अप ट्रेंड ही चल रहा है। अब ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, अब ये रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे एक और ग्रीन कैनल बनाएगी। अब यहाँ पे हम ट्रेड तो नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है यहाँ पे ग्रीन कैनल बनने की। अगर ये ग्रीन कैनल बनती है और यहाँ पे ऊपर जाके क्लोज दे देती है, ये टच करके नीचे आ जाती है, तो फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट जो ट्रेड होगी वो डाउन की ही लेंगे। उतनी देर तक हम यहाँ पे वेट करते हैं, उसी हिसाब से फिर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे क्या रिटेस्ट नहीं हुआ अभी तक मुकम्मल तौर पे, रिटेस्ट नहीं भी हुआ, लेकिन यहाँ पे प्रेशर सेलर का आ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जूम इन करता हूँ ताकि हमें चार्ट अच्छी तरह नजर आ पाए। अगर प्रेशर नजर आता है तो फिर उसी हिसाब से ही हम परफेक्ट एंट्री ढूंढ कर अपने आप को प्रॉफिटेबल करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे क्या जूम इन करता हूँ ताकि मुझे अच्छी तरह नजर आ सके। अब यहाँ पे देखिए गैप अप ओपनिंग हुई है, और यहाँ पे देखें क्या है कि मार्केट ने बिग कैनल बनाई है रेड की। अब यहाँ पे सेलर का प्रेशर तो बहुत कमाल का मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, इस कैनल के अंदर सेलर का प्रेशर बहुत ही कमाल का है, और ऊपर से ब्रेकआउट भी हो चुका है, यानी सेलर एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रेड सेलर की क्यों नहीं ली, उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे प्रीवियस कैनल के अंदर हमारा गैप अप ओपनिंग हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग ली। अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग ना होती तो फिर डेफिनेटली मैंने यहाँ पे एक सेल की ट्रेड ले लेनी थी। तो बच्चे अब हम यहाँ पे प्रेशर का वेट करते हैं, अभी प्रॉपर्ली हम सेलर का एक्टिव होने का इंतजार करते हैं, फिर उसी हिसाब से ही हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे मैं रिस्क जो है ना वो 10% कर लेता हूँ, उसी हिसाब से ही हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक हो गया। ये देखिए एरर कैनल मिल गई ना आपको, सिर्फ ये क्यों मिली है, ये गैप अप ओपनिंग होने की वजह से। अगर आप भी इस तरह के ट्रैप में आ जाते हैं तो कायल नहीं आप इस चीज़ से बच जाएं। ठीक हो गया। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे रिटेस्ट तो नहीं किया, यहाँ पे जो मार्केट ने रिटेस्ट करना था ऊपर से प्रेशर लेकर फिर आगे आना था, वो नहीं किया उसने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग कर दी। गैप अप ओपनिंग करने के बाद फौरी तौर पर उसने बिग कैनल रेड बना दी। यानी जो बिगिनर बंदा वो ये सोचे कि यहाँ पे सेलर एक्टिव हो चुके हैं, यहाँ पे वो डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बिगिनर ने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ली भी होगी और अपने आप को लॉस में कन्वर्ट करके बैठे होंगे। तो ये होता है मार्केट का ट्रैप, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आप लॉस करते ही जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक ट्रेड मिल रही है डाउन की, तो मैं यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड पुट कर रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे दो कैनल के अंदर प्रेशर बहुत अच्छा नज़र हमें आ गया। तो यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की हमें यहाँ पे एक ये बिग कैनल भी बन चुकी है, तो परफेक्ट एंट्री हमारी यहाँ पे हो चुकी है। देखिए यहाँ पे बहुत ही कमाल की परफेक्ट एंट्री हो चुकी है। और यहाँ पे ये जो कैनल बन रही है ये बननी रेड ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये हमारी परफेक्ट एंट्री हुई है, इसको कहते हैं एक परफेक्ट एंट्री। ओपन हुई है 2 सेकंड के अंदर मार्केट ऊपर चली गई, तो हमने उसी पोजिशन के ऊपर हमने ट्रेड ले लिया। तो बाकी अब हम आगे रिजल्ट का वेट करते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे देखें ये क्या कि हमारी रेड कैंडल ही बन रही है। ठीक हो गया। अब देखें ये छोटी सी क्या ग्रीन बन चुकी है, लेकिन हमारा फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। ठीक हो गया। ये देखिए हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है, थोड़ी सी एंट्री हमारी परफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी ट्रैप कर रही है, क्योंकि गैप डाउन गैप अप ओपनिंग कर रही है। तो इस तरह के चार्ट को हम लीव करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है, इतना ही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे चार्ट को देखते हैं, फिर उसी हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। जी, अब हम यहाँ पे इस चार्ट के ऊपर आ गए हैं, तो इसको भी पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसी हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। देखिए ओवरऑल हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। ठीक हो गया। डाउन ट्रेंड है यानी सेलर की ट्रेड हम लेंगे। तो बकिया प्रेशर तो देखेंगे, उसी हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। ठीक हो गया। प्रेशर अब यहाँ पे क्या नजर आ रहा हमें, अब यहाँ पे प्रेशर आपको मैं बताता हूँ वो किस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखें बिग कैंडल बनी है, उसके बाद स्मॉल बनी है, अब स्मॉल बनी है। अब यहाँ पे क्या है कि ये बिग बन रही है। अगर ये जो कैंडल बनती है बिग रेड, अगर ये बन जाती है बिग रेड, तो मैं यहाँ पे आपको 90+ मैं आपको परसेंटेज कह रहा हूँ कि यहाँ पे नेक्स्ट जो ट्रेड है वो बाई की बनेगी 90+। अगर ये बिग कैंडल वाकई ही क्रिएट होती है बनती है तो अब देखें ये बिग रेड बन रही है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो ट्रेड है वो 90+% आपको यहाँ पे विन ही मिलेगी बाय के लिए। तो मैं यहाँ पे एक बाय की ही ट्रेड यहाँ पे पुट करूँगा। तो यहाँ पे ये मैं बाय की ट्रेड एक पुट कर रहा हूँ।
तो इंशाल्लाह ये होती है एक एनालिसिस। अब देखिए ऊपर से तो डाउन ट्रेंड है, अब इसको कहते हैं कि वो कहते हैं ना अपने पैरों के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारना। लेकिन ये यहाँ पे मैंने एक प्रैक्टिस की हुई है, क्योंकि मैंने एक ये प्रेशर देखा है, मैंने ऊपर से डाउन ट्रेंड अभी नहीं देखा, मैंने सिर्फ ये चीज़ देखी है। ये देखें बिग कैंडल, स्मॉल, ये देखें स्मॉल स्मॉल, आपको मैंने बताया था। उसके बाद मैंने आपको फौरी तौर पे ये बता दिया था कि यहाँ पे अगर बिग कैंडल बन जाती है तो 90+% आपको यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मिलेगी जो कि आपको विन करवाएगी। ये देख सकते हैं प्रॉपरली एक ऑथेंटिक जो कहते हैं ना स्ट्रेटजी, ये है एक स्ट्रेटजी। इसके ऊपर अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, मैं कहता हूँ आपको ये एक स्ट्रेटजी एक आपको लाखों करोड़ों रुपए दे सकती है, एक सिर्फ स्ट्रेटजी यही जो आपको मैंने बता दी है। तो काइंडली इसको आप दोबारा अगेन इस वीडियो को भी देखें, इस स्ट्रेटजी को दोबारा आप देखें। यानी मार्केट में क्या है कि आपको मैं यहाँ पे बना के भी देता हूँ इस तरह की स्ट्रेटजी। बिग कैंडल बनी, उसके बाद स्मॉल बनी, उसके बाद उससे भी स्मॉल बन गई, उसके बाद एक बिग बनती है इस तरह की। तो यहाँ पे एक आपको यहाँ पे ग्रीन की कैंडल मिल सकती है। आप यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर एंट्री लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लिया। ठीक हो गया। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा जो टारगेट है वो भी अचीव हो चुका है, और ये जो स्ट्रेटजी है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर प्रैक्टिस कर ले, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर आप बहुत कमाल का प्रॉफिट कर सकते हैं। बहुत सारे मुझे लोग कहते हैं कि यार आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताया करें जिससे हम प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये है स्ट्रेटजी जो आप यूज़ करके अपने आप को बहुत कमाल का प्रॉफिट कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। यहाँ पे $510 हो चुके हैं। आज हमने टोटल कितना प्रॉफिट करना था, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आज हमने $115 प्रॉफिट करना था, लेकिन आज हमने फिर एक गलती कर दी है। वो ये है कि आज हमने जो $126 प्रॉफिट कर लिया है। हालांकि हमें यहाँ पे चाहिए था कि हम सिर्फ यहाँ पे $115 प्रॉफिट करते। ये थोड़ी सी क्या है कि हमारे अंदर मिस्टेक आ रही है, तो इस मिस्टेक को हमें दूर करना पड़ेगा। यानी जितना प्रॉफिट आपका टारगेट है सिर्फ उतना प्रॉफिट करें, ज़्यादा प्रॉफिट ना करें। इसी तरह लॉस के ऊपर भी यही अमल करना है कि जो लॉस आप है उतना ही लॉस करना, उससे ज़्यादा आपने लॉस नहीं करना। इस चीज़ के ऊपर आप अपना मेहनत करें, और ये जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है ना, इस स्ट्रेटजी के ऊपर आप प्रैक्टिस करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ओके, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।